दरभंगा के शहरी तटबंध को खतरा। जिलाधिकारी ने कहा करीब 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। दरभंगा के कई प्रखंडों की हालत नाजुक। अफवाहों से बचें और प्रशासन की करें मदद। लगातार जल स्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की संभावना। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा के शहरी तटबंध को खतरा। जिलाधिकारी ने कहा करीब 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। दरभंगा के कई प्रखंडों की हालत नाजुक। अफवाहों से बचें और प्रशासन की करें मदद। लगातार जल स्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की संभावना। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मच न्यूज की पहल दरभंगा और मधुबनी के हर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मिथिला मच न्यूज टीम दौरा कर रही है और लगातार हम चाहते हैं आप तक अपडेट खबर पहुंचे। और बता दें, दरभंगा की हालात भी कई जगह पर नाजुक हो गई है, जिसमें दरभंगा के शहरी तटबंध को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने पर पता लगा कि वहां कई जगह खामियां, यानी कि शहरी तटबंध में कई जगह दरारें आ गई। और जब मिथिला मच न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाया तो जिला प्रशासन भी हरकत में है। जिला प्रशासन ने तत्काल सीएम कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त दीवार को बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इसमें कई सवाल हैं, हम लगातार आपको दिखाएंगे। इसमें नफीसुल हक रिंकू जो वार्ड 30 के पार्षद, उन्होंने आरोप लगाया है महाविद्यालय प्रशासन पर और उन ठेकेदारों पर जिन्होंने इस दीवार का निर्माण किया, जो पूरी तरह अनियमितता है, जिसमें इतनी दरारें हैं कि कभी भी यह शहरी क्षेत्र में बाढ़ को ला सकती है। उन्होंने ऐसे जो ठेकेदार उस पर कार्रवाई की भी मांग की। चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मिथिला मच न्यूज की खबर का असर हुआ और ये लगातार अब वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे शहरी तटबंध की सुरक्षा को जो खतरा था उसे तत्काल बचा जा सकता है। हालांकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार ठाकुर एवं जूनियर इंजीनियर अरुण कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी अपनी मौजूदगी में युद्ध स्तर पर बांध के मरम्मती का कार्य करा रहे हैं। बांध के मरम्मत कार्य रविवार की अहले सुबह से जारी है। बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया है। साथ ही साथ दरभंगा नगर निगम की ओर से भी कार्य में मदद ली जा रही है, जिसमें जेसीबी मशीन सहित अन्य सहायता ली गई है। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसके लिए डीएम ने विशेष निर्देश दिए हैं। बांध की मरम्मत के कार्य को देखने सबसे पहले दरभंगा सदर के एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता पहुंचे थे। जानकारी लेने के बाद वे रवाना हो गए। बांध की मरम्मत के कार्य कराने के लिए दरभंगा जिला के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अपनी मौजूदगी में बांध के दीवार के मरम्मत का कार्य करा रहे थे। उस बांध के नीचे सीएम कॉलेज वाले एरिया में और सब तरफ सुरेश गेट था और सीएम कॉलेज से कम से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर तक जो है न एक भी पाइप नहीं दिया गया, न सुरेश गेट बनाया गया, जिस कारण पानी उधर का सीएम कॉलेज और अदर जो बरसात की पानी और सीएम कॉलेज का पानी, ये सब पानी जाके वहाँ स्टॉप हो गया और वहाँ नीचे गड्ढा करता गया। जो आज देखा गया कल बारिश जो लगातार 2-3 दिन हुई तो उसमें ध्वस्त हो गया बांध। ये पूरी तरीके से लापरवाही वाटरवेज की है, क्योंकि जो स्थिति देखी जा रही है, ये लोग लगातार अभी आप लोग भी देख रहे थे, आप लोग के माध्यम से हम लोग भी पब्लिक होने के नाते भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। समीक्षा बैठक चल रही है, बाढ़ पर ये समीक्षा वो समीक्षा, 6 महीना, साल, 2 साल से समस्या चल रही है, लेकिन हर 6 महीना 4 महीना से समीक्षा चल रही है, हर साल चलती है। लेकिन हमेशा जब बोझ के टाइम कुंभ रोपने का काम होता, जब बाढ़ आने का, पानी बढ़ने का टाइम होता, तो तरह का कोई नया कुछ प्रॉब्लम जो है पब्लिक जनता को परेशान होने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहले ये लोग निराकरण अगर कर लेते तो इस तरह की बातें नहीं होती। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मच न्यूज की पहल दरभंगा और मधुबनी के हर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मिथिला मच न्यूज टीम दौरा कर रही है और लगातार हम चाहते हैं आप तक अपडेट खबर पहुंचे। और बता दें, दरभंगा की हालात भी कई जगह पर नाजुक हो गई है, जिसमें दरभंगा के शहरी तटबंध को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने पर पता लगा कि वहां कई जगह खामियां, यानी कि शहरी तटबंध में कई जगह दरारें आ गई। और जब मिथिला मच न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाया तो जिला प्रशासन भी हरकत में है। जिला प्रशासन ने तत्काल सीएम कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त दीवार को बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इसमें
सवाल है, हम लगातार आपको दिखाएंगे। इसमें नफीसुल हक रिंकू जो वार्ड 30 के पार्षद, उन्होंने आरोप लगाया है महाविद्यालय प्रशासन पर और उन ठेकेदारों पर जिन्होंने इस दीवार का निर्माण किया, जो पूरी तरह अनियमितता है, जिसमें इतनी दरारें हैं कि कभी भी यह शहरी क्षेत्र में बाढ़ को ला सकती है। उन्होंने ऐसे जो ठेकेदार उस पर कार्रवाई की भी मांग की। चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मिथिला मॉर्निंग की खबर का असर हुआ और ये लगातार अब वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे शहरी तटबंध की सुरक्षा को जो खतरा था उसे तत्काल बचा जा सकता है। हालांकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि महाविद्यालय परिसर की दीवार काफी कमजोर थी और बांध की दीवार महाविद्यालय के दीवार से काफी सटे एवं नीचे से पिलरों पर दीवार ऊंचा किया गया था, जिस कारण परिसर के दीवार के साथ साथ बांध की दीवार को भी क्षति पहुंची। कार्यपालक अभियंता आपदा विभाग अशोक कुमार ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, बांध सुरक्षित है, बागमती का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वार्ड नंबर 30 के नगरवासी और हमारे सीएम कॉलेज के नजदीक का बांध टूटा हुआ है। ये हमारे नगर आयुक्त का जिम्मेवारी है और हमारे प्रशासन का जिम्मेवारी है, जो कि अभी उन लोगों ने इस समय आफत के समय मिट्टी डलवाते हैं, कूड़ा डलवाते हैं, बालू डलवाते हैं। ये पैसा हमारा व्यर्थ जाता है, हमारे आम नागरिक का व्यर्थ जाता है। और समय से पहले होता तो बांध नहीं टूटता। समय से पहले अगर हो जाता तो बांध को टूट। इस विषय पर जिलाधिकारी स्वयं पल पल की खबर की जानकारी ले रहे हैं। जिले में इस बीच जगह जगह अफवाहों का बाजार गर्म देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचे, लोगों की बातें फैलाने से भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी की रफ्तार शनिवार की शाम से रविवार की सुबह तक 2 से 3 फीट बागमती नदी में बढ़ी है। सतर्कता बरतते एक दूसरे की मदद करें। विशेष जानकारी उपलब्ध हो तो पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि को सूचित करें। राकेश कुमार, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। लेकिन बता दें, तटबंध की सुरक्षा महत्वपूर्ण मायने रखती है और ये जिला प्रशासन के लिए कठिन चुनौती भी है। और ऐसे में जो संबंधित विभाग के अधिकारी और इंजीनियर का नैतिक दायित्व बनता है कि वो तत्काल दरभंगा से गुजरने वाली नदियों के बगल के जितने तटबंध हैं उनको पूरी तरह निरीक्षण कर, अगर कहीं छेद है या फिर सुराख बना हुआ है या असुरक्षित है, उसे तुरंत भरने का प्रयास करें। वरना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस रफ्तार से पानी दरभंगा में प्रवेश कर रही है तो बाढ़ की संभावना से इनकार भी नहीं किया सकता। इसकी गंभीरता देखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं और सभी अधिकारियों का संपर्क है। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। लेकिन बने रहिए हर अपडेट खबर के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फिर शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला।
कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,